अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्म होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी परेशानियों को दूर करे। आज फिर नए वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। चलते हैं कहानी की तरफ। ये वाक़या 1999 का है। मेरे मामू का, जिनकी उम्र अब तकरीबन 40 साल है। मेरे 4 मामू हैं, 2 खाला, और जिस मामू का वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो सबसे बड़े हैं और इनकी जवानी के दिनों की बात है। ये बात मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी। नानी बताती हैं कि तुम्हारे मामू को फिल्में देखने और घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। वो अक्सर रातों को घर से बाहर रहते और रात देर तक घर वापस आते। उन्होंने अपनी हरकतों की वजह से मार भी बहुत खाई। इन्हीं हरकतों की वजह से मगर बाज नहीं आए। ये बात इन दिनों की है जब लोगों के घरों में टीवी बहुत कम होते थे और जहाँ वो रहते थे एक गांव था और इसके साथ एक शहर की तरह, सब बड़ा शहरों की तरह तो नहीं मगर ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलत वहाँ मौजूद थी। वहाँ फिल्में देखने वाली एक जगह बनी हुई थी जिसे पंजाबी ज़ुबान में आज कच्ची टाकी भी कहते हैं। इसमें एक रिसीवर इस्तेमाल होता है। इसमें से लाइट्स निकलती हैं और दीवार पर लगाते हैं और फिल्म या कुछ भी देख सकते हैं। पुराने वक्तों में वही इस्तेमाल हुआ करते थे तो हमारे गांव से शहर तक पैदल जाना पड़ता था। कोई 4 या 5 किलोमीटर का सफ़र होता था और रास्ते में एक नहर आती थी। इसके साथ जहाँ हिंदू मुर्दों को जलाते थे, अब हिंदू तो चले गए मगर इन वक्तों में काफ़ी जगह सुनसान घाट मौजूद थे जो कि अब खंडर हो चुके थे और डरते हुए उनके अंदर जाने की कोई हिम्मत भी ना करता था। एक दिन मेरे मामू ने अपने 3 दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाने का इरादा किया। तीनों हम उम्र थे तो इस ज़माने में 18 से 19 साल के लड़के भी अपनी अम्मी जान से बहुत डरते थे। मेरे नाना तब नहीं थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मेरी नानी बहुत सख्त थी इन मामलों में, तो चोरी छुपे इन सब ने प्लान बनाया फिल्म देखने जाने का। और सर्दी बहुत थी, बारिशों का मौसम भी था, तो असर की नमाज के टाइम वो निकले और सिनेमा में फिल्म देखने चले गए। वो दोस्त पैदल थे और उन्हें पैदल पहुंचते पहुंचते रात के 8 का वक्त हो गया। इस दिन बादल भी छाए हुए थे। अब फिल्म देखते देखते टाइम ज़्यादा हो गया। मेरे मामू के साथ जितने दोस्त थे वो सब मामू को कहते रहे टाइम ज़्यादा हो रहा है, चलते हैं, मगर अब मामू इनकार करते रहे कि पूरी फिल्म देख कर जाएंगे। ये सुनकर वो मामू को छोड़कर आ गए वापस घर। अब फिल्म ख़त्म हुई तो 10 साढ़े 10 का वक्त था और अब हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। तो मेरे मामू अब अकेले वहाँ से वापस आ रहे थे। तो जब वो इसी नहर के करीब आए तो इन्हें एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। तो मेरे मामू रुक गए। वहाँ तो जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ मुड़े। उन्होंने देखा कि एक औरत जिसके बाल खुले हुए हैं बैठी रो रही है, वो भी दरख्त के नीचे। मेरे मामू अभी थोड़ी दूर ही खड़े थे। मेरे मामू ने पूछा, कौन हो तुम? वो बोली, मेरा बेटा नहर में गिर गया है, इसे निकाल दो। पहले मेरे मामू सोचने लगे और नहर के पास जाने लगे। फिर अचानक इन्हें ख्याल आया कि इतनी रात औरत इस नहर के पास बैठी है और बोल रही है मेरा बच्चा नहर में गिर गया, इसे निकाल दो। ये कोई औरत नहीं, कोई चुड़ैल हो सकती है, इस पर एतबार नहीं करना चाहिए। बारिश की वजह से इन्हें खौफ भी था तो उन्होंने वहाँ से निकलने का इरादा किया। वहाँ से तो मेरे मामू निकल पड़े पर उन्हें महसूस होता रहा कि इनके पीछे कोई है और उन्होंने सुना था कि भाई
ایسا کچھ اگر آپ کے ساتھ پیش آ جائے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو وہ چلتے رہے، انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ انہیں یوں ہی محسوس ہوا کہ جیسے وہ عورت ان کے پیچھے ہو اور ان سے مدد مانگ رہی ہو۔ انہوں نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک مسجد نظر آئی۔ ماموں وہاں چھپ گئے اور وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کس طرح گھر پہنچے بقول نانو کے، انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں۔ جب گھر پہنچے تو نانی بہت پریشان تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ ماموں کا چہرہ دیکھ کر نانو کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ان کے ہونٹ نیلے زرد ہو گئے تھے اور پسینے چھوٹے ہوئے تھے۔ ماموں نے گھر پہنچتے ہی نانو کو سارا قصہ سنایا۔ نانو نے بہت ڈانٹا بھی، پر نانو نے کہا کہ تم جب بھی باہر نکلو آیت الکرسی کا ورد کرتے رہا کرو۔ جب تک اللہ کے کلمات ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی بھی مصیبت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے رات دیر تک اس سنسان جگہ سے مت آیا کرو اور رات دیر تک نکلنے والی عادت بھی ختم کرو۔ اس کے بعد ماموں کبھی بھی یوں اکیلے رات کو فلم دیکھنے تو بالکل بھی نہیں گئے۔